Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I begin with the name of Allah, who the Allah is the most gracious and merciful. मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी तरफ खैर खैरियत करे, आमीन। डियर व्यूवर्स, ट्रेनिंग जो आपको पता है कि पीएसटी की हमारे प्राइमरी स्कूल टीचर हैं वो, और उसके अलावा हमारे जो जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर हैं जेएसटी, उसकी ट्रेनिंग होने जा रही है। तो ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें, जो आपको बुकलेट दिया गया है ये उसके जो है चैप्टर हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो है मुख्तसरन मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि ये टर्म्स आपको ऑलरेडी आपके जहन में होंगे, तो जब लोग आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे वहाँ पर तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और मे भी ये भी हो सकता है इन कंटेंट्स में से कुछ चीज़ें ऐसी हों जो अभी आपके माइंड में क्लियर ना हो। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, मुकम्मल और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आई होप कि चीज़ें आपको ज़रूर आपके समझ में आ जाएंगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल के यहाँ आपको पीएसटी जीएसटी की कंप्लीट अपडेट और इस हवाले से पीएसटी जीएसटी के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखें, जो है डे 1 में यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मैं इसको थोड़ा जूम करके अब दिखा रहा हूँ कि इसको जॉब डिस्क्रिप्शन, रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड पोर्टफोलियो। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पता है कि आपकी जो जॉब है प्राइमरी स्कूल टीचर्स या जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, ये आपकी जो पोस्टें हैं, तो इसमें जो है आपको क्या क्या काम करना होगा, कौन कौन सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, पीएसटी की कौन सी होंगी, जीएसटी की कौन सी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जिम्मेदारियां आपकी क्या क्या होंगी, आपको क्या क्या करना होगा। तो कंप्लीट जो है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन इसमें होगा। आपकी जो पोस्ट है उसका इंट्रोडक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें होंगी। उसके बाद रिफ्लेक्टिव राइटिंग का मुराद ये है कि ब्लैक बोर्ड पर किस तरह जो है आप अच्छी राइटिंग से लिख सकते हैं। अच्छी और नेट राइटिंग साफ़ होनी चाहिए ताकि बच्चों को क्लियर नज़र आए और बच्चों को समझ में भी आए, तो इसको रिफ्लेक्टिव राइटिंग कहते हैं। उसके बाद आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से मुराद ये है कि एक टीचर जो है वो एक स्टूडेंट्स होता है, फ़र्दन एक एक स्टूडेंट का एक पोर्टफोलियो बनाता है। उसमें जो है चाइल्ड की या स्टूडेंट्स की कंप्लीट हिस्ट्री लिखी जाती है। यानी वो जो है स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास में दाखिल हुआ, फिर उसने जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है, मैथ में है या मदर टंग में है, या फिर जो है नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है उसमें, या कौन कौन से चीज़ों में ये इंटरेस्ट ले रहा है, और किस तरह जो शरारती बच्चा है नहीं। ये कंप्लीट एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है स्टूडेंट का। फिर वो आगे जाएगा क्लास 2 में, इस तरह उसका जो कंप्लीट हिस्ट्री उसकी लिखी जाएगी, तीसरी में, चौथी, पाँचवीं में, फिर छठी में। तो ये पोर्टफोलियो जो है स्टूडेंट का जो कंप्लीट हिस्ट्री है, ये स्टूडेंट्स के साथ साथ जो है चलती रहती है, तो इसको पोर्टफोलियो कहते हैं। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम से मुराद ये है निसाब, यानी जो बुक्स हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम जो है प्राइमरी लेवल में वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साइंस है, हमारी मैथमेटिक्स है, सिंधी है, उर्दू है, जनरल नॉलेज है, इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडी, जो भी हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं या बुक्स, ये सारा हमारा जो करिकुलम है, इसको निसाब कहा जाता है। तो उसके बाद थे डे 3 में जो होगा वो टेक्स्ट बुक अलाइनमेंट एंड विद करिकुलम, ये सेम जो है डे 2 वाला कंटिन्यू रहेगा डे 3 पर। फिर डे 4 पर 21st सेंचुरी पेडागोगी जो है, मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूँ और मैंने आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन भी बताया है। पेडागोगी से मुराद ये है कि जो हम एडी एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन या बीएड बैचलर इन एजुकेशन या एमएड यानी मास्टर इन एजुकेशन में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो बुक्स है जिसमें हमारा करिकुलम इंस्ट्रक्शंस हो गया एंड चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, टीचिंग मेथड्स हो गए, या जो चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं, तो ये जो है इसको पेडागोगी कहा जाता है। कंप्लीट जो उसमें जो है पढ़ाने के तरीके बताए जाते हैं, बच्चों की नफ्सियात के बारे में बताया जाता है, और फिर उसमें टेस्ट किस तरह जो है लेनी है बच्चों से, स्कूल के रूल्स वगैरह, क्लास मैनेजमेंट किस तरह करनी है, सारी चीज़ें पेडागोगी में आ जाती हैं। उसके बाद डे 5 में NPSTP 21st सेंचुरी क्लासरूम, ये सेम जो है क्लासरूम के हवाले से होगा कि अभी क्या क्या चैलेंजेस हैं 21वीं सदी में क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से, टीचर्स को कौन कौन सी चीज़ों को फेस करना होता है। उसके बाद क्लासरूम असेसमेंट हो गया, और डे 7 पर भी क्लासरूम असेसमेंट 2 दिन चलेगा, 6 एंड 7 2 दिन। अब देखिए, असेसमेंट से मुराद ये है कि बच्चों से टेस्ट लेना, जो हम टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ामिनेशन लेते हैं, इसको असेसमेंट कहा जाता है।
यानी हम चेक करें कि बच्चा अभी जो है किस लेवल पर है। तो असेसमेंट के बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा होता है सबमेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होते हैं जो हम टर्मिनल टेस्ट लेते हैं, बच्चों में हर दूसरे मंथ या तीसरे मंथ टेस्ट लेते रहते हैं, तो इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। और ये जो है मिड टर्म टेस्ट होती है और दरमियान ईयर या सेमेस्टर के दरमियान में जो है इसको लिया इस टेस्ट को लिया जाता है। इसको कच्चे एग्ज़ाम भी इस हिंदी में कहा जाता है, एंड इसको जो है छोटे एग्ज़ाम वगैरह या दरमियान एग्ज़ाम या सेमाई टेस्ट भी इसको कहते हैं। उसके बाद दूसरा समेटिव असेसमेंट होता है, जो बोर्ड आखिर में इम्तिहान लेता है, या हम प्राइमरी लेवल के बच्चों का फाइनल जो ईयर होता है, आखिरी साल के एंड में पूरा कंप्लीट जो है हम उनसे असेसमेंट लेते हैं, उनसे एग्ज़ाम लेते हैं, तो इसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स। तो टेस्ट आइटम से मुराद ये है कि जो बच्चों के लिए हम सवालनामा तैयार करते हैं, जो क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। यानी इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यानी उसमें हमें 2-250 वर्ड्स का एक पूरा जो है हमें आंसर लिखना होता है, इसको लॉन्ग आंसर्स कहते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसमें हम 2 ढाई या 3 सीट्स जो छोटी-छोटी होती हैं, तो उसके जो है हम क्वेश्चन इस तरह बनाते हैं कि जो बच्चा है वो 2-3 लाइनों का जवाब दे सके, इसको शॉर्ट आंसर कहते हैं। दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होती है, जिसको एमसीक्यूएस टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये उसको तैयार करने के तरीके इसमें आपको बताए जाएँगे। डे 8 पर के कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम, तो आपको जो है किस तरह अगर एमसीक्यूएस तैयार करने हैं, तो किस तरह आपको जो है पूरे जो सिलेबस को कवर करना है, किस तरह आपको कहाँ-कहाँ से जो किस-किस को जो टाइप के चैप्टर्स होते हैं उसको ज़्यादा तरजीह देनी है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट आइटम कंटिन्यू डे 8 वाला 9वें दिन भी जारी रहेगा। उसके बाद लर्नर्स साइकोलॉजी, लर्नर से मुराद है सीखने वाला। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, चाइल्ड जो हमारे स्कूल में होते हैं, तो वो लर्नर्स होते हैं और हम उनको सिखा रहे होते हैं। तो उसकी नफ्सियात को समझना चाहिए, यानी प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं तो उसकी नफ्सियात कैसी होती है। उसके बाद जब बच्चा आगे जाता है, एडल्ट होता है, तो उसकी नफ्सियात कैसी होती है, और उसमें जो है किस कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक इंटेलिजेंट होते हैं, दूसरे डल बच्चे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर ज़हन के बच्चे होते हैं, तो किस तरह चीज़ों को गेन करते हैं। तो एक पूरी जो है बच्चे की इसमें नफ्सियात सिखाई जाती है। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट आता है। चाइल्ड डेवलपमेंट से मुराद ये है कि इसमें स्टेजेस आपको बताए जाएँगे कि अगर बच्चा जो है 5 साल का होगा, तो उसका जो है ज़हनी सतह कितना होगा, उसका जो माइंड किस तरह का होगा। फिर 8 माह का बच्चा होगा, तो उसका माइंड किस तरह होगा। फिर 12 मंथ का बच्चा होगा, उसका माइंड किस तरह होगा, और उसमें कौन-कौन सी चेंजिंग आएँगी, उसके ग्रोथ होगी बॉडी लैंग्वेज में, तो कौन-कौन सी उसकी चेंजिंग आएँगी। फिर बच्चा जब एडल्ट होगा, 60 ईयर का होगा, तो उसका वॉइस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और अब जो है वहाँ वहाँ पर आपको बच्चों को ज़्यादा डाँटना वगैरह नहीं है, बच्चों को और ध्यान से उनको पढ़ाना है, क्योंकि इस तरह जो है बच्चे जो एडल्ट होते हैं, तो वो जो है बमुकाबला प्राइमरी जो लेवल के बच्चे होते हैं, तो उसके मुकाबले में वो चीज़ों को ज़्यादा माइंड करते हैं। तो एहतियात से जो है टीचर्स को जो है पढ़ाना होता है। तो ये बच्चे चाइल्ड जो डेवलपमेंट जो होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये उसके लेवल्स आपको बताएँगे। उसके बाद 12वें दिन पर जो है आपको टीचिंग मेथड सिखाए जाएँगे। लेक्चर मेथड हो गया, बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ाना, फिर एक्टिविटी बेस्ड मेथड हो गया, फिर इसमें साइंस को पढ़ाते हैं, इंडिकेटिव मेथड, डेडिकेटिव मेथड, प्रैक्टिस मेथड। लेकिन प्राइमरी लेवल पर ज़्यादातर जो रिकमेंड किया गया है माहिरीन की तरफ से, तो वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड है। तो जितनी भी मेथड्स होंगी, पढ़ाने के तरीके होंगे, इसमें वो ये चीज़ें होंगी। उसके बाद लेसन प्लान हो गया। लेसन प्लान में आपको लेसन प्लान करने का तरीका बताया जाएगा। ये नहीं कि सुबह सवेरे आप जाग गए और खड़े हो गए और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ये नहीं, बल्कि आपको पूरा एक प्लान बनाना होता है। फ़र्ज़ कर आप जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इंसान में खून का सरिश्ता किस तरह काम करता है, ये पढ़ा रहे हैं, तो रात को बैठकर आपको वो फुल चैप्टर पढ़ना होता है। पूरा एक चैप्टर पढ़ना होता है पूरी तैयारी के साथ। उसके जो डिफ़िकल्ट टर्म्स होते हैं, वो भी आपको क्लियर जो लिखना होते हैं, पूरा प्लान बना के डायरी में जाना होता है। फिर टीचिंग मेथड्स, लेसन प्लान, यानी आप जो लेसन प्लान कर रहे हैं, इसमें कौन-सी मेथड आप यूज़ करेंगे, लेक्चर मेथड यूज़ करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड मेथड यूज़ करेंगे, क्या तरीक़ेकार होगा। 10 मिनट का आपका फ़र्ज़ करें इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद आप किस तरह चीज़ों को पढ़ाएँगे, तो ये सारी इनमें होंगी। बाकी नीचे जो टर्म्स दिए गए हैं, 14 दिन के बाद जो टर्म्स हैं, ये 22 में नए टर्म्स आएँगे, तो ये भी आपको कंप्लीट पढ़ाए जाएँगे। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, ये वीडियो लंबी होगी तो आप स्किप कर देंगे। तो अपना कीमती वक़्त देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, तो फिर डू कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।